आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिया है जो मीडिया को लेकर के अभद्रता की गई है अनुदाचार्य के द्वारा, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखिए जिस प्रकार से अनुदाचार्य जी के द्वारा ये अमर्यादित बयान, ब्याज गद्दी एक ऐसी पीठ होती है जहाँ से सभी को शिक्षा दी जाती है और ब्याज गद्दी एक गणमान्य जगह है। वहीं से जब ऐसे ब्याज गद्दी पर बैठकर ब्याज गद्दी की मर्यादा ना रखने वाले अनुदाचार्य के द्वारा पहले महिलाओं पर फिर पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है तो उसका सभी जो पत्रकार साथी हैं वह विरोध करते नजर आते हैं और उन्होंने आज जिलाधिकारी साहब के नाम पे एक ज्ञापन भी दिया है कि जिससे कि जो अनुदाचार्य जी हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हो। यदि ये कार्रवाई ज्ञापन को लेकर नहीं होती तो आगे क्या रणनीति है? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो जिलाधिकारी साहब काफ़ी संवेदनशील हैं, सभी कार्य सतर्कतापूर्वक कर रहे हैं। अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जो हमारी संगठन है जो निर्णय लेगा वह मान्य होगा। अभद्रता टिप्पणी की गई उसको लेकर DM साहब को ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे? देखिए, अनुदाचार्य को अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। वो एक सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अपने आप को आचार्य घोषित कर चुके हैं, स्वयं महामंडलेश्वर बने हुए हैं और मीडिया को लेकर जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है उसकी कटु शब्दों में जितनी निंदा की जाए वो कम है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने मीडिया को जिस तरह से आरोपित किया है वो बहुत गलत है। इस तरह की बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए और समाज को भी मैं अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर सबक चखाना चाहिए जिस तरह की वो बयानबाजी मीडिया को लेकर अक्सर करते रहते हैं। मीडिया को लेकर ये कई बार विवाद बयान दे चुके हैं, इसको लेकर क्या हुआ इनके खिलाफ? देखिए, मीडिया इनको एक्सपोज करती रहती है समय समय पर। जिस तरह की इनके आश्रम के अंदर या इनके आसपास जो घटित जिस तरह की उनकी बयानबाजी होती है, उनको शायद मैं समझता हूँ कि धार्मिक तौर पर भी कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है। अनाप शनाप वो बोलते रहते हैं हमेशा। जिस तरह की उनकी बयानबाजी अभी तक आई है, कभी स्त्रियों को लेकर, कभी राधा जी को लेकर, कभी श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को लेकर, तमाम तरह की वो अभी तक बयानबाजी कर चुके हैं और ऐसी बयानबाजी उनकी शैक्षिक योग्यता पर भी सवालिया निशान लगाता है। तो उन्हें मतलब ये देखना चाहिए कि वो स्वयं आईने में कितने हैं और किस तरीके की उनके कद हैं, उसी के अनुसार उनको बयानबाजी करनी चाहिए। और जिस तरह की एकजुटता आज मीडिया के लोगों ने यहाँ दिखाई है उसका मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी शक्ति, ऐसा संगठन हमेशा आगे आगे काम करना चाहिए। मीडिया कर्मियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया इसको लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा अनुदाचार्यों पर? देखिए, ये चीज़ एक हमारा हक है, हम ज्ञापन देते हैं। कार्रवाई होगी नहीं होगी इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी एकजुटता हमेशा कायम रहेगी और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। आपने DM साहब पे ज्ञापन दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मथुरा जिलाधिकारी साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि अग्रिम कार्यवाही जो है वो उस पर की जाएगी, लेकिन अब कार्यवाही हमें भी चाहिए, हमें माफ़ी नहीं चाहिए। मैं बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि हम माफ़ी नहीं चाहते हैं। लोग भोले होते हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं और वो चुप बैठ जाते हैं, लेकिन माफ़ी नहीं, यहाँ कार्यवाही चाहिए। कार्रवाई इसलिए चाहिए क्योंकि वो मीडिया को नहीं, बच्चियों को, महिलाओं को अपशब्द बोल रहे हैं। आखिर किसने, क्या उनके घर में नहीं है महिलाएं? क्या उनकी पत्नी नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं है? मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या उनके घर पे महिलाएं नहीं हैं? क्या इतनी सारी महिलाओं की अगर वो सेवा कर रहे हैं तो किस भाव से कर रहे होंगे जब वो इस तरीके के शब्द बोल रहे हैं? क्या भाव होगा उनके अंदर? मैं उनसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए आप कि आपके अंदर क्या भाव है। आखिर किस उद्देश्य के साथ में आप इस तरीके के शब्द बोल देते हैं? क्या आप कह देते हैं कि ठीक है मैं माफ़ी मांग लेता हूँ? माफ़ी मांग लेना समाधान नहीं होता है। माफ़ी मांग लेना एक समाधान नहीं होता है। बार बार आपसे कहा जा रहा है अब आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आपकी जो कथावाचक जिस तरीके से आपको कहा जाता है, मैं तो कहती हूँ कि अब आपके पास वो गद्दी नहीं रहनी चाहिए। ये कथावाचक के द्वारा इससे पहले भी कई अभद्रता भाषाओं के द्वारा प्रयोग किया गया है, धमकी भी दी गई है जो प्रशासन को भी और मीडिया को भी दी गई थी। इसको लेकर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो सीधी सी बात यही कि अब ऐसे कई कथावाचक दिन पर दिन खड़े होते जा रहे हैं जो अब शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन अगर इन पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो आने वाला समय ऐसा होगा कि संत महात्माओं, कथावाचकों से सभी का विश्वास उठ जाएगा। अगर DM साहब आपके व्यापन में कार्रवाई नहीं करते तो आगे फिर क्या होगा? आंदोलन होगा, पत्रकार आंदोलन करेंगे सड़कों पर खड़े होकर।
ये एक रामायण की वो चरित्र पात्र है जिसको दुष्टता के रूप में जाना जाता है। क्या हम दुष्ट हैं? पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इसने कई बार कथित टिप्पणी की है अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए। महिला के ऊपर उसने अनैतिक रूप से अपमान किया है। इसको शर्म आनी चाहिए अनुराचार्य को कि जिस मीडिया की वजह से इसकी टीआरपी बढ़ी है, जिस मीडिया की वजह से इसको यश प्राप्त हुआ है, वैभव प्राप्त हुआ है, सम्मान प्राप्त हुआ है, धन दौलत प्राप्त हुई है, जिस मीडिया की वजह से इसके लाखों अनुयायी हैं पूरे देश विदेश में, उस मीडिया को ये गाली देना है। उसने एक चीज और कही है कि मीडिया के बाप का खाने जाता हूँ, इस तरीके के बाप तक की बात उसने कही है जी। इसने जो शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत ही उचित शब्द हैं, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आज मथुरा के समस्त पत्रकारों ने एक राय होकर एकजुट होकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमें शिकायत की है ज्ञापन के माध्यम से कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे भविष्य में ये किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई गलत शब्दों का उपयोग न करें। और ये आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से सार्वजनिक मंच से पत्रकारों के ऊपर अवैध टिप्पणी की है, अनैतिक अपमानजनक टिप्पणी की है, उसी तरीके से सार्वजनिक मंच से ये पत्रकारों से माफ़ी मांगे। जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा हम पूरे प्रदेश में पूरे देश ये ना क्या करो